एक ऐसा गांव जहां हर पूरे चांद पर मृतक अपनी कब्रों से उठकर कंकाल बन जाते हैं। लेकिन इन सब के पीछे कौन है? विक्रमादित्य अपनी मंजिल की तलाश में एक सुनसान साहिली गांव पहुंचता है, जहां खूबसूरत नजारों के बावजूद रहस्यमयी खामोशी छाई हुई होती है। उसके कंधे पर हमेशा की तरह उसका चालाक और शरारती बंदर चिको बैठा होता है, जो हर चीज को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ध्यान से देख रहा होता है। गांव के बुजुर्ग पुजारी विक्रम को देखते ही धीरे धीरे कहते हैं, राजकुमार, आप पूरे चांद की रात यहां न रुकें। यह गांव इस रात शापित हो जाता है। विक्रम मुस्कुराते हुए कहते हैं, पुजारी जी, जिस गांव में खतरा हो वहीं रुकना ज्यादा जरूरी है। बताइए, क्या राज्य है? पुजारी कुछ कहने ही वाले होते हैं कि अचानक चिको उनके कंधे से कूदकर एक तरफ भागता है। विक्रम आवाज देता है, चिको, कहां जा रहे हो? चिको तेजी से गांव के बाहर कब्रिस्तान की तरफ दौड़ता है। विक्रम और उसका साथी रामू उसके पीछे दौड़ते हैं। चिको एक खुली हुई कब्र के पास रुककर अजीब सी आवाजें निकालने लगता है, जैसे किसी को चेतावनी दे रहा हो। रामू डरते हुए कहता है, भाई, यह बंदर हमेशा मुसीबत में डाल देता है। इस कब्र से दूर रहो। अचानक जमीन हिलने लगती है और कब्र से एक कंकाल बाहर निकल आता है। कंकाल की आंखों में लाल रोशनी चमक रही होती है। चिको जल्दी से वापस विक्रम के कंधे पर कूदकर चिपक जाता है और इशारों से विक्रम को बताने की कोशिश करता है कि कब्रिस्तान में और भी खतरा है। विक्रम अपनी तलवार निकालते हुए कंकाल से कहते हैं, तुम कौन हो और यह सब क्या हो रहा है? कंकाल की हड्डियों से एक सर्द आवाज निकलती है, तुमने यहां कदम रखकर अपनी मौत को आमंत्रित किया है। जब पूरा चांद निकलता है तो हम केवल एक हुक्म के तहत जागते हैं, देवी के हुक्म के तहत। रामू डरते हुए विक्रम से कहता है, भाई, चलें, वापस चलते हैं। यह गांव शापित है। विक्रम सिर झटकते हुए कहते हैं, रामू, तुम हमेशा डरते हो। चलो, देखते हैं यह देवी कौन है। कब्रिस्तान से धुआं उठने लगता है और कंकाल कतार में मंदिर की तरफ बढ़ने लगते हैं। विक्रम और रामू उनका पीछा करते हैं। मंदिर के अंदर एक बड़ा आईना नजर आता है, जिसमें एक देवी की छवि दिखाई देती है। देवी के चेहरे पर गुस्सा और रहस्यमयी मुस्कान थी। चिको अचानक विक्रम के कंधे से कूदकर आईने के पास जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जैसे ही चिको आईने को छूता है, एक जोरदार धमाका होता है और देवी की आवाज गूंजती है, विक्रमादित्य, तुमने मेरे बंदों के राज तक पहुंचने की हिम्मत की है। अब तुम्हें वह देखना होगा जो तुम्हारे मुकद्दर में नहीं था। कहानी का अंत एक पहेली के साथ। अचानक आईना टूटने लगता है और मंदिर की दीवारों पर प्राचीन लेख के शब्द उभरने लगते हैं। देवी की गूंजती आवाज सुनाई देती है, ये राज जानने के लिए तुम्हें अपनी वफादार आत्मा के साथ बलिदान देना होगा। लेकिन क्या तुम तैयार हो? विक्रम अपनी तलवार पकड़े हैरानी से चिको की तरफ देखते हैं, जो डरते हुए उसके कंधे पर वापस चढ़ चुका था। रामू कांपते हुए कहता है, भ भाई, यह बलिदान का मतलब क्या है? क्या यह बंदर? अगले भाग में राज खुलता है कि देवी किसकी बलिदान मांग रही है और कंकाल किस शाप के तहत हैं। भाग 2 के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर, कमेंट में विक्रमादित्य जरूर लिखें।